जिस तरफ सुनो, जिस तरफ देखो, हर तरफ से सिर्फ एक आवाज आ रही है कि सर हाफिली एग्जाम मेरे खत्म हो गए, मेरे शुरू हो गए, मेरे होने वाले हैं, मेरे चल रहे हैं। मतलब इस वक्त जो सिनेरियो है वो तुम्हारा जो है वो बहुत 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 टफ होगा, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हर वक्त तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे हाफिल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं, एक दो पेपर बचा है, तुमने कुछ किया, अच्छा लिखा, नहीं लिखा। मतलब इतना हाइप है कि हर पहला दूसरा तीसरा बच्चा जो है वो डरा हुआ है इस हाफिली एग्जाम नाम के चिड़िया को लेकर के। और तुम्हारे इसी जो कंफ्यूजन है ना, इस चीज को लेकर के, तुम्हारे डर को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाने में के लिए मजबूर हुआ हूं। और आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा अलग करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर में कि हाफिली एग्जाम का स्कैम है क्या ये उतना ध्यान देने वाला चीज है या नहीं है, क्या इसका इंपैक्ट जो है वो फाइनल एग्जाम में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या इसके मार्क्स काउंट होते हैं, इसमें अगर फेल हो गए तो क्या होगा, सब कुछ को हम लोग चीर-फाड़ कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को प्लीज यहीं लाइक करो ताकि सबके पास पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्लास, अपना नाम और तुम्हारा हाफिल एग्जाम कितना हो गया, कब शुरू होने वाला है, कब खत्म होने वाला है वगैरह सब कुछ तुम लिख करके दे देना, ठीक है? ओके, तो फाइन। हाफिली एग्जाम एक्चुअली में क्या है? देखो यार, मैं पहले बता दूं कि इस वक्त है सोशल मीडिया का जमाना, तो हाइप हर चीज को कर दिया जाता है, ये तुम भी जानते हो। छोटे से छोटा मुद्दा जो है ना, वो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, सोशल एरिया पे कह लो, स्पेस पे कह लो, ट्रेंड करने लग जाता है। और इसी वजह से इस वक्त सभी तरफ तुम देखोगे हाफिली एग्जाम्स को लेकर के चल रहा है। तो क्या हमें हाफिली एग्जाम्स को लेकर के ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब तुम्हारा ये पहला सवाल है। तो मैं कहूंगा यार, हाफिली एग्जाम तुम्हारे भले ही फाइनल एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके या ना कर सके, लेकिन ये एक वेकअप कॉल जरूर होता है। हाफिल एग्जाम, देखो यार, मैं पहले एक मजेदार बात बताऊं। अगर मैं तुमसे पूछूं कितने सिलेबस तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तो तुम में से शायद 50% ही बोल पाओगे कि सर सिलेबस का हाफ खत्म हो गया। हाफिल एग्जाम का नाम से क्या पता चल रहा है? आधा साल का एग्जाम। तो क्या आधा सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, या कंप्लीट हो भी गया तो क्या सही ढंग से कंप्लीट करवाया गया, या किसी तरह से कंप्लीट करके दौड़ दौड़ा के कंप्लीट कर दिया गया? जरा तुम सोच के बताओ। तो यहां पे मतलब क्या हुआ? ये एक वेकअप कॉल है, कहीं ना कहीं घंटी है, खतरे की घंटी है कि भैया जाग जाओ, आधा साल खत्म। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर। कब तुम्हारा फाइनल एग्जाम है? फेब में। फर्स्ट बोर्ड तुम्हारा फेब में है, तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को हम छोड़ दें तो लगभग 4-4.5 महीना तुम्हारे पास में अब बचा है। तो ये क्या है? मैं इसे कहता हूं वेकअप कॉल, एक तरह का डंडा। जस्ट लाइक डंडा, जो एक बोलते हैं ना, एक डंडा होता है तो हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मैं कहूंगा हाफिली एग्जाम एक डंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि ये मार्क्स तुम्हारे कहीं एड ऑन होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम सोचते हो कि यार इसमें अगर मेरा नंबर कम आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर तुम सोचते हो कि यार वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज होगा, बताओ क्या? यह होगा कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं या तुम फेल हो जाते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो तुम्हें एक तरह का किक मिलेगा, एक डंडा मिलेगा, घर से भी, टीचर से भी, अपने अंदर में भी, कि यार तुम्हें फाइनल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन इसका कनेक्शन कहीं तुम अगर सोचते हो कि यार जो तुम्हारे हाफिली एग्जाम्स है ना, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाफिली एग्जाम्स का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं फाइनल एग्जाम से है, तो यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बल्कि मैं कह देता हूं, हाफिली एग्जाम्स को कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा टफ बनाया जाता है। मैं खुद सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के कॉपियों को चेक करता हूं, कई स्कूल्स में विजिट करता हूं, तो आई कैन टेल यू दिस थिंग वेरी वेरी इन ए कॉन्फिडेंट मैनर। समझ में आ रहा है बात? 4 से 5 गुना ज्यादा टफ किया जाता है फाइनल एग्जाम्स की तुलना में। अब ये भाई साहब बात समझो, ये इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो है वो कहीं अपने गुमान में ना जाए, घमंड में ना जाए कि यार मैं तो सब कुछ बढ़िया है, मेरा तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब मान लो कोई बच्चा यहां पर तुम्हारा जो है वो स्कोर करता है 60-70 नंबर, हाँ, तो वो इंस्पायर होगा कि भैया उसे फाइनल के लिए थोड़ा टफ करना है और टफ करना है। लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि अगर हाफिल एग्जाम में कोई बच्चा 80-90% ले आता है मार्क्स, या 95% ले आता है, तो वो फाइनल एग्जाम में भी ऐसा लाएगा। जी नहीं, कितने उलट पुलट होते हुए हमने देखे हैं, मैंने पिछले कई सालों में मैंने ये चीज होते हुए देखा है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि भाई साहब इससे कहीं कुछ इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे किसी चीज पर, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हो। हाफिली एग्जाम्स के नंबर्स कहीं पर भी मेंशन नहीं होते हैं, ये बात तुम समझ लो, गांठ बांध लो। तो फिर इतना हाइप क्यों है भैया? ये हाइप अभी हो गया, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, हमारे समय में भी, मेरे समय में भी हाफिल एग्जाम्स होते थे, कब आते थे कब जाते थे पता भी नहीं चलता था। किसी से भी पूछोगे, अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे ना,
इवन यार पेरेंट्स को भी उतना पता नहीं रहता था कि हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो शुरू होने वाला है, बस इतना पता होता था कि एक एग्जाम होने वाला है। रिपोर्ट कार्ड में हाफ ईयरली के मार्क्स होते थे, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो नहीं होता था, सिवाय इसके कि हाँ भाई एक एग्जाम होता है तो हम अपने आप को ब्रशअप करते हैं, हम अपनी तैयारियों को ब्रशअप करते हैं, हम अपनी तैयारियों को चमकाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कि भाई साहब इससे कुछ इंपैक्ट पड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने कहा, जानबूझ करके ये पेपर को डिफिकल्ट बनाया जाता है, जानबूझ करके टीचर्स तुम्हें जज करते हैं, तुम्हारी तैयारियों को जज करते हैं, जानबूझ के कहीं ना कहीं तुम्हें नीचा दिखाते हैं कि भैया उड़ो मत, अभी उड़ने का वक्त नहीं आया, अभी तुम्हें मेहनत करना होगा, अगर तुम सही से मेहनत करोगे तो अपने बोर्ड को फोड़ोगे। ठीक है, तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाफ ईयरली एग्जाम का सच क्या है। हाफ ईयरली एग्जाम का सबसे बड़ा सच ये है कि दिस इज जस्ट अ वेकअप कॉल, ये सिर्फ तुमको जगाने के लिए खतरे की घंटी है कि जाग जाओ, आधा साल खत्म हो गया, तैयारी की थी कि नहीं की थी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ट्यूशंस किए थे कि नहीं किए थे, कुछ भी किया था कि नहीं किया था, लेकिन अब यहां से तुम्हारे पास में लगभग 4-4.5 महीना है। अगर तुम बोर्ड को फोड़ना चाहते हो तो यहां पे टक्कर दो। और यहां हाँ एक बड़ा फायदा है, मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने जम के तैयारी किया तो उसे फाइनल एग्जाम में उसे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने पिछले एग्जाम में अच्छा किया था, ये एक बूस्ट तो मिलता है। बोलते हैं ना तुम्हारे पॉकेट में, पीछे पॉकेट में अगर पैसे हैं ना तो एक हिम्मत रहती है ना कि यार कुछ भी करना है तो सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पीछे का पॉकेट या आगे का पॉकेट खाली है तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर एक पेन, एक 5 रुपए के पेन को खरीदने के लिए भी ना तुम 400 बार सोचोगे, राइट? तो समझ में आ गया होगा, इट इज जस्ट अ स्कैम, नो नीड टू वरी एट ऑल। जम के मेहनत करो, जम के तैयारी करो और अपना बेस्ट शॉट देकर आओ। मैं बस हमेशा कहता हूं कोई प्रेशर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट शॉट। और बेस्ट शॉट के नाम पर एक वीडियो को लाइक, इस वीडियो को लाइक बनता है, लाइक कर दो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।